श्री शिवा विश्वनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सामान्य हिंदी काव्यखंड। इसके पहले आपको 17 पद पढ़ाया जा चुका है। अब 18वें पद में आज हम 18वें पद की व्याख्या देखेंगे। अध्याय सिंह उपाध्याय हरिओद पवन दूतिका शीर्षक का। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, कुम्हला माने मुरझाया हुआ, कुसुम माने पुष्प, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती। मलाना माने मुरझाया हुआ, उदास। राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि घर में भवन में कोई सुंदर पुष्प कुम्हला करके मुरझा करके पड़ा हो, तो मुरझाया हुआ पड़ा हो, तो उसे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में या उसे बड़े स्नेह के साथ उठा करके प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। और यूं देना बतला ऐ पवन, यूं देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। और इस प्रकार उस मुरझाए पुष्प को उनके चरणों में डाल करके तुम उन्हें बता देना कि इसी पुष्प के समान एक कोमल बाला दुखी होकर के तुम्हारे कमलवत चरणों को स्पर्श करना चाहती है, छूना चाहती है, चूमना चाहती है। फूल सा उपमा अलंकार है यहाँ पर। जो प्यारे मंज उपवन, या मंज माने सुंदर, उपवन माने उपवन ही सुंदर उपवन, या वाटिका बगीचा, वाटिका माने भी बगीचा में खड़े हों, छिद्रों माने छेदों में, छिद्रों में जा कुणित करना वेणु या कीचकों को, कुणित माने बजाना, वेणु माने बांसुरी, कीचकों माने बांस। यूं होगी सूरत माने स्मरण उनको सर्व गोपांगना की, सभी गोपियों की, जो है बंसी श्रवण, श्रवण माने सुनने में, रुचि माने इच्छा से, दीर्घ उत्कंठा होती, दीर्घ माने बहुत, उत्कंठ माने व्याकुल। हे पवन, यदि जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, हे प्रियतम, हे पवन, यदि प्रियतम श्री कृष्ण किसी सुंदर उपवन अथवा बगीचे में खड़े हों, तो उस बगीचे में स्थित बांसों के छिद्रों में जाकर के उसे बांसुरी की तरह से मधुर ध्वनि में बजाना। और यूं होगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। इस प्रकार प्रियतम श्री कृष्ण को सभी गोपियों का स्मरण हो जाएगा कि जो प्रियतम अर्थात प्रिय श्री कृष्ण की बंसी सुनने की इच्छा से बहुत व्याकुल हो जाया करती थी। लाके फूले कमल तल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यूं देना ऐ भगिनी बतला जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। कमल दल, कमल पत्र, कमल का पत्ता, श्याम श्री कृष्ण, विपुल माने अत्यधिक, जल माने जल में, व्यग्र माने व्याकुलता पूर्वक, भगिन माने बहन, जतला माने बतलाना कहना, अम्भोज नेत्रा, अम्भोज माने कमल के समान, नेत्रा माने नेत्र वाले, विरह विधुरा विरह में व्याकुल, वारी माने जल अर्थात अश्रु, बोरती माने डुबोती है। हे पवन, प्रिय श्री कृष्ण के सामने खिले हुए कमल के पत्ते को ला करके थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। प्रियतम श्री कृष्ण के सामने खिले हुए कमल पत्र को ला करके बड़ी व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा करके जल में डुबोते रहना या जल में डुबाना। यूं देना ऐ भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोलती है। बहन, इस प्रकार उन्हें बतला देना कि उनसे कह देना कि कमल के समान नेत्रों वाली राधा आपके विरह में व्याकुल होकर के या आपके विरह
या वियोग में दुखी होकर अपनी आँखों को अश्रुओं से परिपूर्ण किए रहते हैं, अपनी आँखों को अश्रुपूर्ण रखते हैं। अब हम इन पदों में काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। अलंकार उपमा ही तीनों, रस श्रृंगार, रस वियोग श्रृंगार, अभिधा लक्षण दोनों शब्द शक्तियाँ हैं, गुण प्रासाद है, मंदाक्रांता छंद आपको बताया गया, पूरे पाठ में भी एक छंद है, और भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, नीप माने कदम, वहन कर माने उठा कर लाना, और प्यारे के चपल, चपल माने चंचल, दृग के सामने डाले जाए, दृग माने नेत्रों के, नेत्र के सामने रखना, डालना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य असंकिता, और नित्य माने हमेशा, असंकिता माने भयभीत, सशंकित होना। कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। हे पवन तू धीरे से, धीरे लाना वहन कर नीप का पुष्प कोई, हे पवन तुम धीरे से कदम का कोई पुष्प उठाकर ले आना, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, और उस कदम के पुष्प को प्रिय श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना, रख देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य संकिता हो, कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ। इस प्रकार तो उन्हें यह भली भांति समझा सकोगे कि, या बता सकोगे कि मैं किस प्रकार से उनके विरह के वशीभूत होकर हर समय डरी सी रहती हूँ, भयभीत सी रहती हूँ, और कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता, और नित्य प्रति पुनर्मिलन की कल्पना से बार बार कदम के पुष्प के समान रोमांचित होती रहती हूँ। बैठे नीचे जिस बिटप, बिटप माने वृक्ष के, श्याम हुए उसी का कोई पत्ता निकट, उसके नेत्र के ले आना, नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित माने बताना, कहना, विदित करना, चातुरी से दिखाना, चातुरी माने बुद्धिमत्ता। मेरे चिंता विजित, विजित चिंता माने चिंताओं ने, विजित माने जीत लिया, चित्त का, चित्त माने मन, क्लांत हो कांप जाना, क्लांत माने दुखी, थका हुआ, मुरझाया हुआ। हे पवन यदि मेरे प्रियतम, मेरी प्रिय श्री कृष्ण श्याम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हूँ, तो तुम कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ले हिलाना, तो तुम उसी वृक्ष का कोई पत्ता लेकर के उनके नेत्रों के पास ले जा कर के हिलाते रहना या हिलाना, यूँ प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। इस प्रकार तुम अपनी क्रिया चातुरी के द्वारा, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा मेरे प्रिय श्री कृष्ण को यह ज्ञात करा सकती हो कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि किस प्रकार से चिंता ने मेरे हृदय को जीत कर उसे थका दिया है। चिंता ने मेरे हृदय का संबल, सहारा अर्थात श्री कृष्ण को मुझसे, मेरे प्रिय श्री कृष्ण को मुझसे छीन लिया है, जिसके अभाव में मेरा हृदय पत्ते की भांति निरंतर कांपता रहता है। इसमें हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली पूरे पाठ में प्रबंधात्मक है, उपमा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, श्रृंगार योग श्रृंगार रस है, मंदाक्रांता छंद, गुण है प्रासाद, अव्यय लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं। सूखी जाति मलिन, सूखी जाति माने सूख जाना, मलिन, मलिन माने मैली, लतिका माने लता, लेकिन हम लतिका के लिए सूखना। जो धरा में पड़ी हो तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूँ सीधे से प्रकट करना,
प्रीत से वंचिता हो, प्रीत माने स्नेह से, वंचिता माने दूर हो। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। पवन को दूतिया बनाकर राधा जी जो है श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भेज रहे हैं। इस पंक्ति में श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का चित्रण किया गया है। राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा पर हो पड़ी, यदि तुम्हें धरती पर कोई सूखी हुई लता मिल जाए तो उसे, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो उस लतिका को, उस लता को, उस टहनी को श्री कृष्ण के पाँव के पास लाकर गिरा देना। और यूँ सीधे से, सीधे माने स्पष्ट रूप से, यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, और उन्हें स्पष्ट रूप से यह बता देना कि प्रेम से वंचित रहित होकर के मैं किस प्रकार से मेरा नित्य अति मलिन और सूखते जाना, प्रेम से रहित होकर मैं किस प्रकार से नित्य ही सूखती तथा मलिन होती जा रही हूँ। अर्थात जिस प्रकार से वृक्ष की डाली वृक्ष से अलग होकर के नित्य प्रति सूखती तथा मलिन होती जा रही, उसी प्रकार से मैं भी आपके स्नेह से, आपके प्रेम से दूर होकर, आपसे दूर होकर नित्य प्रति सूखती तथा मलिन होती जा रही। कोई पत्ता नवल तरु का, नवल तरु माने नवीन वृक्ष का, पीत हो रहा हो, पीत माने पीला, तो प्यारे के दृग युगल, दृग माने नेत्र, युगल माने जोड़ा था दोनों नेत्रों के, सामने ला उसे ही धीरे धीरे सबल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा। हमारा प्रोसिता माने जिस नायिका का पति परदेश चला गया हो, विदेश चला गया हो, ऐसी नायिका को प्रोसिता नायिका कहा जाता है। देखेंगे, हे पवन, यदि किसी नवीन वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, तो उस सूखे हुए पीले पत्ते को, उस नवीन वृक्ष के पीले पत्ते को प्रिय के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से लाकर रख देना, और धीरे धीरे संभल कर रखना, और उन्हें यूँ बतलाना और उन्हें बताना कि उसी प्रकार से राधिका भी पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा, हमारा उसी प्रकार से, अर्थात उसी पीले पत्ते के समान ही मैं भी, अर्थात राधा भी प्रोसित पतिका नायिका के समान पीली पड़ती जा रही है। पदों में हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा जानते हैं, शुद्ध साहित्य खड़ी बोली, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रोसिता सा यहाँ उपमा अलंकार है। शब्द शक्ति अवध्यावल लक्षणा का प्रयोग हुआ है। गुण प्रासाद है, छंद मंदाक्रांता है, पूर्व पाठ है। अगला पद, यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, व्यथाएं माने दुख, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज, यानी रज माने धूल, यानी चरणों की धूल, जो लाना देगी हमें तू, हा कैसे भी व्यथित चित्त, व्यथित माने दुखी थके हुए चित्त को, बोध माने समझाना, ज्ञान देना, मैं दे सकूँगी। राधिका जी जो है श्री कृष्ण के प्रति अपने सच्चे प्रेम की भावना को, सच्चे प्रेम को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे पवन, यदि तुम किसी भी प्रकार कुछ भी न कर पाओ तो केवल प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों की धूल ही लाकर मुझे देना, जिससे मैं उसे अपने हृदय से लगाकर स्वयं को संतोष धारण करा लूँ। इस प्रकार राधा जी पवन से कहती हैं, यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। राधिका जी कहते हे पवन, जैसा मैंने बताया कि तू वैसा ही या वैसे ही मेरी समस्त व्यथाएं मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर देना, अर्थात मेरा जो कष्ट का कारण है उन सभी कष्ट के कारणों को प्रीतम से व्यक्त कर देना। जब तुम धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, और जब तुम वापस आना तो एक कार्य और कर देना,
तुम बहुत ही धीरे से उनके पैरों की धूल लाकर उठा कर ले आना, और थोड़ी सी भी चरण रज्जु ला ना देगी हमें। और यदि तुम मुझे उनके चरणों की थोड़ी सी भी धूल लाकर दे दोगी तो मैं हाँ कैसे हो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूँगी। तो मैं उसे अपने माथे से लगा करके, यानी उनके चरणों की धूल को अपने माथे पर चढ़ा करके, माथे से लगा करके अपने दुखी मन को, अपने दुखी चित्त को समझा कर धैर्य धारण करा लूँगी, धैर्य बंधा लूँगी। पूरी हुए न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे चरण पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय में मैं तुझी को लगा के। राधा जी अंत में कहते हैं कि हे पवन, अब तक मैंने जितनी बातें तुम्हें बताई हैं, यदि तुझसे वे बातें पूरी ना हो सके तो मेरी इतनी विनती, इतना निवेदन स्वीकार करके तुम तुरंत प्रियतम के पास चले जाओ और प्राण प्रिय के, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के कमल रूपी पैरों को बड़े स्नेह के साथ स्पर्श करके, छू करके आ जाओ। मैं तुझे ही जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के। तब मैं विरह में मृतपराय, विरह से व्यथित मैं तुमको ही अपने हृदय से लगा करके फिर से नवीन जीवन धारण कर लूँगी। इन पदों में काव्य सौंदर्य के तत्व में देखेंगे। भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली ही है, शैली वही बताया गया, पूरे पाठ में प्रबंधात्मक है। अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीकरण, अनुप्रास का प्रयोग किया गया है और धीरे धीरे यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश है तथा श्रृंगार वियोग श्रृंगार ही है। मंदाक्रांत का छंद है, गुण प्रासाद है और अविधा शब्द शक्ति है।